हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चैनल जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आपको तैयारी के लिए, पेपर्स की तैयारी के लिए डाटा प्रोवाइड करता है और हर किस्म की जॉब से रिलेटेड आपको अपडेट देता है। आपको प्रीवियस जो पास पेपर्स हैं वो सॉल्व करके देते हैं। वो आपकी डिमांड के मुताबिक भी अगर आप लोगों को पेपर चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे भी डेली यहाँ पे कोई ना कोई न्यू वीडियो अपलोड जो है वो रात को शाम को 8 बजे तक करते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के बारे में। जो अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर की जॉब्स आई थी एफपीएससी के थ्रू, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसमें 4 बैचेस के पेपर्स हुए थे। एक फर्स्ट बैच था, सेकंड बैच था, थर्ड और फोर्थ। मैं कोशिश करूंगा कि चारों बैच के जो पेपर थे वो सॉल्व करके आप लोगों को वीडियोस बना के दिखा दूं। अभी आज जो है हम फर्स्ट बैच का जो पेपर था वो सॉल्व करेंगे। जिन दोस्तों ने पेपर दिया है वो ज़रूर देखिएगा, और जो नेक्स्ट इसकी तैयारी करना चाहते हैं ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर की जो जॉब है बहुत ही अच्छी टॉप क्लास जॉब होती है। अगर आप फ्यूचर में इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू। चलिए मैं आपको पेपर पे लेके चलता हूँ। जहाँ पे देखें अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर का जो बैच 1 का पेपर था वो 25 सितंबर 2020 को हुआ था। इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम करते हैं राइट आंसर के साथ। यूएनओ चार्टर एट सैन फ्रांसिस्को ऑन जून 26 के उन्होंने पूछा कि कौन से ईयर में यूएनओ चार्टर जो है वो साइन हुआ था। ये 1945 था, 26 जून 1945, 1945 में। उसके बाद है विच इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये है स्कॉट मॉरिसन। यहाँ पे है व्हाट इज द नंबर ऑफ सेनेटर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नंबर ऑफ सेनेटर्स की तादाद जो है वो 104 होती है। 23 सेनेटर्स जो है वो हर प्रोविंस से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मिनिमम हम रोज सेलेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो कितनी है। वो एक रो है, एक रो एक कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंट स्किर्मिश बिटवीन चाइना एंड इंडिया टुक प्लेस इन। यहाँ पे आपने वो वैली बतानी है कहाँ पे इंडिया और चाइना के दरमियान रिसेंटली जो डिस्प्यूट था वो हुआ था। गलवान वैली, कश्मीर वैली, बल्तिस्तान वैली, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ए है, गलवान वैली में इनकी लड़ाई हुई थी। जो लोगों ने क्लिप भी आप लोगों ने दोस्तों ने देखे होंगे कि चाइनीज जो है वो फ्लाइंग किक्स मार रहे हैं इंडियन सोल्जर्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये सॉल्व करके अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो 24 आएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन था व्हाट इज द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100, कि 1 से 100 तक सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या है, कि जो 1 से 100 तक ऑड नंबर्स हैं उनको अगर हम ऐड करें, सम करें तो उनका आंसर क्या बनता है। तो ये आपने याद रखना है। हमें ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है 1 to 100 तक या फिर 1 to 1000 तक। तो इसका जो 1 to 100 इसका आंसर है 2500। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 ऑफ नंबर एक्सीड्स इट्स हाफ बाय 6 देन व्हाट इज द नंबर। तो इसका राइट आंसर जो है वो 24 है। ये सॉल्व करके इसके आंसर्स आएंगे। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी। सॉल्व मैथमेटिक्स के लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे कि परसेंटेज को, रेशियोज को किस तरह से आप हल कर सकते हैं। If 4/12 of a number is 42, what is 8/14 of that number? कि अगर एक नंबर का 4/12 हिस्सा जो है वो 42 है तो उसका 8/14 हिस्सा क्या होगा। ये 72 इसका आंसर निकलेगा।
वेदर डेलो के द आर्किटेक्टर ऑफ फैसल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू विच कंट्री, कि वो आर्किटेक्ट जिसने फैसल मस्जिद का डिजाइन तैयार किया था उसका ताल्लुक कहाँ से था, कौन से कंट्री था, ईरान, इराक, तुर्की, इटली। तो इसका ताल्लुक इटली तुर्की से था। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। ये इसका क्वेश्चन शायद मुझसे मिस हो गया है, चलें ये भी मैं देख लूंगा क्या था। जनवरी 31, 2020। यहाँ पे शायद किसी की डेथ एनिवर्सरी थी, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, चेक कर लूंगा पास पेपर से, शायद कहीं से मिल जाएगा मुझे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान किस राइटर की बुक है? के अजीज, आयशा जलाल, शाहिद रफीक। तो इसका राइट आंसर है IH कुरैशी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसलेटेड द कुरान, हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम, के उर्दू में कुरान शरीफ को किसने ट्रांसलेट किया? शाह अब्दुल कादर, मौलाना शाह महमूद, शेर शाह सूरी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो शाह अब्दुल कादर हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द US एंड NATO allies have agreed to withdraw all troops from Afghanistan over the next 14 months। इसका राइट आंसर जो है वो 14 मंथ्स है। ये जो तालिबान की और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हुए हैं थ्रू पाकिस्तान ने इनकी जो मुज़ाकरात करवाए हैं उनके मुताबिक UN की जो नेटो फोर्सेस हैं और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो 14 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान से अपनी जो सारी जो है शिपमेंट फौज वगैरह वापस ले जाएंगे। उनकी जंग बंदी हो चुकी है, उनका मुआहदा हो चुका है और 14 मंथ के अंदर अंदर वो अपना सारा कुछ पैकअप करके निकल जाएंगे। बेस्टाइल डे सेलिब्रेटेड ऑन आगे डेट्स दी गई है कि किस किस डेट को बेस्टाइल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जुलाई 11, जुलाई 12, जुलाई 13, जुलाई 14। तो इसका राइट आंसर जुलाई 14 है, जुलाई 14। When the banks were nationalized in पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में बैंक्स जो है वो कब नेशनलाइज कर दिए गए? 1971, 1972, 1973 और 1974। इसका राइट आंसर जो है वो 1974 है, नेशनलाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हु हैज रिसेंटली ब्रांडेड WHO ए पपेट ऑफ चाइना, कि किसने कहा था कि WHO जो है वो चाइना का पपेट है? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसके कुछ दूसरे तीसरे मंथ के करीब, तकरीबन शायद तीसरे चौथे मंथ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम WHO से विड्रॉ कर रहे हैं और उसने कहा था बिकॉज WHO इज द पपेट ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम खातमुन नबीयीन अस्सलाम हिम वेंट टू सीरिया एट द एज ऑफ, कि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस एज को, कितनी एज में सीरिया गए थे? पहली ऑप्शन थी 10 साल की एज में, 11 साल की एज में, 12 साल की एज में, 13 साल की एज में। तो इसका राइट आंसर है 12 साल की एज। माइकल जोसेफियान इज एसोसिएटेड विद IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है WHO बिकॉज माइकल जोसेफियान इज द डायरेक्टर इन WHO। एक गुरुद्वारा वाज रिसेंटली अटैक्ड इन काबुल ऑन, कौन सी डेट को अफगानिस्तान काबुल में एक गुरुद्वारे पे अटैक हुआ? अप्रैल 25, 2020, मार्च 25, 2020, मई 25, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर जो है वो मार्च 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोटेस्ट इन द USA वर रिसेंटली स्टार्टेड आफ्टर द किलिंग ऑफ, आप लोगों को याद होगा कि एक ब्लैक जो है ब्लैक पर्सन
पुलिस ने मर्डर किया था, जिसकी वजह से अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, एहतजाज शुरू हो गए थे। उसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। उसकी वजह से अमेरिका में काफ़ी जो काले गोरों की ये लड़ाई है, इसकी वजह से काफ़ी स्ट्राइकें चलती रही हैं कि जो ब्लैक हैं उनके खिलाफ रेसिज्म अपनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बल्कि इन मामलात में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कोई उल्टे सीधे बयान दिए थे, जिसकी उसकी शिकस्त की वजह भी यही बने हैं। Who said COVID-19 can again reactivate and its second wave can come? किसने कहा था कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव जो है दोबारा एक्टिवेट हो सकता है और सेकंड वेव जो है वो आ सकती है, जो कि अभी आ चुकी है, अभी रिसेंटली सेकंड वेव चल रही है। ये कहा था जियोंग क्योंग ने। ये डोनाल्ड ट्रंप की ऑप्शन दी गई थी, जेआर बोल्सोनारो की दी गई थी, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर जो है वो जियोंग क्योंग है। The curfew was recently imposed in India due to COVID-19 on के इंडिया में COVID-19 की वजह से जो लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, वो कब लगाया गया? पाकिस्तान में 22 मार्च को ऐलान कर दिया गया था, जबकि इंडिया में 24 मार्च को लगाया गया, 24 मार्च 2020 को। इंडियन सिटीजनशिप बिल was recently passed on दिसंबर 10 2019, दिसंबर 11 2019, दिसंबर 12 2019 और नन ऑफ दीज। ये बिल जो है वो दिसंबर 11 2019 को पास हुआ था। इसके खिलाफ भी काफी एहतजाज, काफी मिनॉरिटीज ने काफी स्ट्राइक्स की हैं। Which of the following first deputy district judge was allowed to wear headscarf in UK? यूनाइटेड किंगडम में कौन सी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज थी जिनको डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज जिनको फर्स्ट टाइम स्कार्फ पहनने की इजाजत मिली थी? उनका नाम रफिया अरशद है। ये मुसलमान हैं, उनको स्कार्फ पहनने की इजाजत मिली थी यूके में सबसे पहले। ऑप्शन में रफिया नदीम था, रफिया फारूक, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रफिया अरशद। मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध? मोहनजोदाड़ो जो है ये एक एंशियंट प्लेसेस है, ये सिंध में है और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है। ये मैंने करेक्ट किया था, मेरा ख्याल है जामचोरों की शायद ऑप्शन दी गई थी। PIDC स्टैंड्स फॉर व्हाट? पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। Which companion of Hazrat Muhammad, peace be upon him, Khatamun Nabiyyin, is mentioned in the Holy Quran? कुरान शरीफ में कौन से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी हैं जिनका नाम मेंशन किया गया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत ज़ैद बिन हारिस, हजरत उमर, हजरत उस्मान। तो हजरत ज़ैद बिन हारिस का नाम जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम कुरान शरीफ में मेंशन किया गया है। ये ओनली सहाबी हैं जिनका नाम जो है वो मेंशन किया गया। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट्स होती है उसकी डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है? वो जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें DOC होती थी, डॉक, और अभी जो रिसेंट वर्जन है उसमें DOCX होता है, डॉक्स। राइट आंसर सी ऑप्शन। विच इज द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस? जब आप वर्ड में, एक्सेल में या कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई काम कर रहे होते हैं ऑफिस का, तो वहां पे लेटर में या कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि आप एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ पूरी फाइल में ही रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप बजाय इसके कि हर एक को ढूंढ ढूंढ के आप चेंज करें, तो Ctrl+H प्रेस करके आप उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, वो सारी जगहों पे रिप्लेस हो जाएगा। इन्होंने ऑप्शन दी गई थी Ctrl+S, Ctrl+H, Ctrl+K, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो Ctrl+H है। टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक विच शॉर्ट की इज यूज्ड? हाइपरलिंक जो होता है वो किसी का वेबसाइट का लिंक देने के लिए या कोई दूसरा लिंक किसी फाइल का लिंक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि वेबसाइट्स वगैरह पे आप किसी बटन पे किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, नहीं उसके बैक पे लिंक लगा होता है, आप उस वेबसाइट पे या उस लिंक पे चले जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+K है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। Ctrl+K
से आप लिंक लगा सकते हैं। विच नजरो वाज किल्ड इन द यूएसए, इसका ऑप्शन जो दी गई थी आल्टन स्टेरलिंग, ऑर्डिनल थॉमस, मैथ्यू, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आल्टन स्टेरलिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान, कुरान शरीफ में कुरान शरीफ का क्या मतलब है? कुरान शरीफ का जो लफ्ज है कुरान, इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड, रेयरली रिसाइटेड, रिसाइटेड वंस, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल कहाँ पे है? एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जी ऑस्ट्रिया में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वियना में, यही इसका कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन में सिडनी, कैनवेरा, वियना दिए गए हैं, जबकि सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का मशहूर शहर है ऑस्ट्रेलिया का, कैनवेरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, जबकि वियना जो है वो ऑस्ट्रिया का है। सऊदी जर्नलिस्ट हु वाज किल्ड इन तुर्की वाज वर्किंग फॉर, आप लोगों को याद होगा मीडिया पे काफी खबरें चलती रही हैं खशोगी की, खशोगी को जर्नलिस्ट को एम्बेसी में कत्ल कर दिया गया था तुर्की में जो सऊदी अरब की एम्बेसी थी, उनकी एम्बेसी में वहां पे इसका मर्डर हो गया था। लोगों को याद होगा इसकी स्किन की जो जिल्द है वो भी उतार के अलग से रख दी गई थी। ये वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था। इसका मर्डर जो है वो तुर्की में सऊदी अरब की या शायद यूएई की एम्बेसी में हुआ था। Who is known as the Lion of Allah, अल्लाह का शेर का खिताब जो है वो किसको मिला है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसका राइट आंसर है हजरत अली, हैदर करार के नाम से भी जाने जाते हैं। इंजील वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट बाय अल्लाह, के जो बुक इंजील है वो कौन से अल्लाह के नबी पे रिवील हुई थी? वाज, इसका राइट आंसर जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रुकूज आर देयर इन होली कुरान, के कुरान शरीफ में कितने रुकू हैं? इसका राइट आंसर 558, 558 रुकूज हैं। उसके बाद है इमरान खान डिलीवर्ड हिज हिस्ट्रिकल स्पीच एट दी 74th यूएन जनरल असेंबली ऑन 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, नन ऑफ दीज। एक बात याद रखें कि जो यूएन जनरल असेंबली का खिताब है वो सितंबर में होता है, सितंबर के लास्ट वीक में होता है। और जो इस साल हुआ है वो क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन हुए हैं, टीवी स्क्रीन पे बैठ के उन्होंने खिताब किए हैं तो 2020 के, तो इसलिए 2019 का जो खिताब था 27 सितंबर को दिया था वो पूरी दुनिया में फेमस हुआ था। When was the Iranian General Qasem Soleimani killed by the US drone? ईरान के जो जनरल थे आर्मी के कासम सुलेमानी, उनको अमेरिका के ड्रोन से उनका शहीद कर दिया गया था। वो उन्होंने पूछा कि किस डेट को शहीद हुए थे? 1 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2020, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो 3 जनवरी 2020 है। When was the 1973 Constitution of Pakistan was promulgated? तो ये बात याद रखें कि पाकिस्तान का जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है जी। 14 अगस्त 1947 इन्होंने 1947 दिया गया है, यहाँ पे 14 अगस्त 1973 आएगा। यहाँ पे इन्होंने गलत दिया है, 1947 दिया था पेपर में भी, लेकिन यहाँ पे 14 अगस्त 1973 आएगा, तो 14 अगस्त 1973 से ये प्रोमलगेट हुआ था। व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सही नाम था वो क्या था? उनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल। तो इसका राइट आंसर जो है वो मोहम्मद बिन इस्माइल है।
हाउ मैनी नंबर ऑफ मक्की सूराज आर देयर इन दी होली कुरान। जो सूराज मक्का में नाजिल हुई उनको मक्की सूरा कहा जाता है और जो मदीना में नाजिल हुई उनको मदनी सूरा कहा जाता है। मक्का में 86 हुई थी और मदीना में 28 हुई थी। तो ये याद रखें, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये बैच 1 का पेपर था। जो सेकंड बैच का पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। इसी तरह थर्ड बैच और फोर्थ बैच के जो पेपर्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि जितने मुझे पेपर्स मिल सकें वो सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोगों को, क्योंकि ये पेपर रिपीट होते हैं, इनमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप इसको तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आने वाले पेपर्स में आप लोग इससे फ़ायदा मिल सकेगा अगर आप इससे तैयारी करते हैं। अगर आप लोगों को किसी और वीडियो का, किसी और जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई तैयारी के लिए डाटा चाहिए, वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। मैं आप दोस्तों से सॉरी है, तकरीबन पिछले एक लास्ट वीक से मैं डाटा किसी को सेंड नहीं कर सका। जो ये दोस्त वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन मैं पिछले लास्ट वीक से डाटा नहीं सेंड कर सका। इंशाल्लाह कोशिश है पिछले एक वीक में जितने दोस्तों के कमेंट्स आए हुए हैं उनको आज या कल तक 2 दिन के अंदर अंदर मैं सबको वो डाटा सेंड कर दूं जिस जिस जॉब के लिए उन्होंने डाटा मांगा है। इंशाल्लाह कल शाम तक ये डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ दोस्तों को आज मिल जाएगा, कुछ को इंशाल्लाह कल मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, सुबह से शाम तक ऑफिस में होता हूँ, शाम को थोड़ा टाइम मिलता है। शाम को उस टाइम में मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, जो आप दोस्तों की तैयारी करवा रहा हूँ, उनके टेस्ट भी लेने होते हैं, उनको टेस्ट क्वेश्चन भी देने होते हैं, नेक्स्ट प्लान भी देना होता है, उसके साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। और फिर जिन लोगों के कमेंट्स आए होते हैं, ईमेल्स आए होते हैं, उनको डाटा भी शेयर करना होता है। तो मैं यकीन जाने मुझे रात को 3-4 बज जाते हैं सोते सोते, और सुबह फिर टाइम पे उठना होता है और ऑफिस भी आना होता है। तो मेरी भी मसरूफियात हैं, मैं भी मतलब टाइम बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि आप लोगों को प्रायोरिटी में डाटा सेंड कर दूँ। अभी ये मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक वीक हो गया मैं डाटा नहीं सेंड कर सका। इंशाल्लाह आज से और कल 2 दिन में ये डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेजेस पे, जहां भी आपका कोई अकाउंट है, ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके और ये उनके लिए भी फ़ायदा दे सके, क्योंकि लाजमी नहीं कि आप ही अप्लाई कर सकें। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं लेकिन उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। थैंक यू। Never miss an update.